डायलिसिस में हर एक स्टेप पेशेंट की सेफ्टी से जुड़ा होता है और उनमें से एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्यूशन का सही यूज़। कई टेक्नीशियंस इन दोनों सॉल्यूशन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशंस, यूज़ टाइम और डिस्कार्ड पॉलिसी के बारे में क्लियर नॉलेज सबको नहीं होती। आज हम सिंपल और प्रैक्टिकल नॉलेज में समझेंगे ए पार्ट और बी पार्ट का डिफरेंस, उनका रोल्स और उनके सेफ यूज़ का गोल्डन रूल्स। ए पार्ट को एसिड कंसनट्रेट भी कहते हैं। इस सॉल्यूशन में होता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मेन काम है डायलिसिस फ्लूइड का पीएच मेंटेन करना और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए बैक्टीरिया का ग्रोथ इसमें बहुत कम होता है। इस वजह से ए पार्ट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। प्रॉपर्ली क्लोज्ड कंटेनर में इसमें 48 घंटे तक सेफ रखा जा सकता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है रोज़ फ्रेश ए पार्ट प्रिपेयर करना। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट सॉल्यूशंस में बैक्टीरिया स्पेशली सुडोमोनास और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं। इसी वजह से बी पार्ट सॉल्यूशंस को 24 घंटे से ज़्यादा स्टोर करना सेफ नहीं होता। बी पार्ट को बाइकार्बोनेट कंसनट्रेट कहते हैं। ये पाउडर फॉर्म में मिलता है और इसे आरओ वाटर के साथ मिक्स करके बाइकार्बोनेट टैंक में रेडी किया जाता है। ये पेशेंट के ब्लड में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान बॉडी में एसिड एक्यूमुलेट होता है। बाइकार्बोनेट उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल में रखता है। अब बात करते हैं बी पार्ट के डिस्कार्ड टाइमिंग की और इसके क्या रूल्स रहते हैं। फ्रेश प्रिपेयर होने के बाद 8 से 12 घंटे तक सेफ रहता है। मैक्सिमम लिमिट 24 आवर्स घंटे है। अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो 8 से 10 घंटे के बाद ही डिस्कार्ड कर देना बेस्ट प्रैक्टिस है। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन और सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, हमेशा आरओ वाटर की क्वालिटी चेक करें। टीडीएस और कंडक्टिविटी डायलिसिस स्टैंडर्ड के अंदर हो। नंबर 2, ग्लव्स और मास्क पहनकर क्लीन एरिया में सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। नंबर 3, हर टैंक पर डेट, टाइम और टेक्नीशियन नेम क्लियरली लिखें। नंबर 4, हर डायलिसिस के बाद बाइकार्बोनेट लाइन फ्लश करें। नंबर 5, डेली डिसइंफेक्शन और वीकली डीप क्लीनिंग ज़रूर करें, पैरासिटिक एसिड या सोडियम हाइपोक्लोराइड से। याद रखिए, क्लियर सॉल्यूशन का मतलब सेफ सॉल्यूशन नहीं होता। बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस अगर 24 घंटे से पुराना है तो चाहे वो ट्रांसपेरेंट दिखे, फिर भी बैक्टीरिया और एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट हो सकते हैं और ये डायरेक्टली पेशेंट की इन्फेक्शन रिस्क बढ़ा सकते हैं। एक गुड डायलिसिस टेक्नीशियन वो नहीं होता जो सिर्फ फास्ट काम करे, बल्कि वो होता है जो सेफ और स्टैंडर्ड वे में काम करे। डायलिसिस की सेफ्टी ही पेशेंट की लाइफ सेफ्टी है, तो हमेशा अलर्ट रहिए, क्लीन रहिए और अपडेटेड रहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कीप लर्निंग, कीप केयरिंग एंड कीप ग्रोविंग। थैंक यू।